4 बीवियां बेपनाह दौलत मगर गोद खाली। औलाद की खातर जब वो कोठे पर एक लड़की को ख़रीदने पहुंचा तो इसे नहीं मालूम था कि वहां इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका इसका इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसी सच्चाई जिसने इसके ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा कि यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राज़ी हो गया। जब मैं इस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं बहुत अमीर था और 4 शादियां कर लीं लेकिन औलाद न हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि तवाइफ पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने इस औरत को घर बुलाकर इसका नकाब उतारा तो मेरे औसान ख़ता हो गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहाँ की रातें जागती थीं और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप के साथ घुंघरों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं अपने दोस्त के हमरा तेज़ी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। इस वक्त मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अमीर शख्स था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि मैं अयाश परस्त हरगिज़ नहीं था। बाज़ार हुस्न से मुझे कोई गर्ज न था, बल्कि मैं तो गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि मेरा शुमार इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैनों में होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई थी। काफ़ी पुरानी इमारतें थीं, छोटी छोटी गलियाँ थीं। हर 2 मंजिला इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए इस कोठे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रहे थे और साथ ही बेबाक से जुमले बोल रहे थे। साहिब, हमारे कोठे को इज़्ज़त बख्श के तो देखो, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर खौफ और शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाज़ार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ़ करके इस बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली सी चीज़ थी। बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त नुमान के कदम रुके थे। इससे पहले कि मैं इनकार करता, नुमान ने मेरा हाथ पकड़ा और इस इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थीं। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो सहन में सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों को मिलाकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफ़ेद चांदनी पर सुर्ख रंग के तकिए पर टेक लगाए शायकीन इस लड़की का रक्स देख रहे थे। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों की धुनों पर रक्स कर रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र खातून मुंह में पान लिए इस लड़की के रक्स को देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर वहशत सी हुई। मैंने नुमान से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो। ये क्या कार वो मुझे इस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद नुमान को जानती थी। मुझे इसके साथ देखकर सर से पाँव तक नुमान से आँखों के इशारे में पूछने लगी, ये कौन है। नुमान ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे ज़ैनब से मिलवाओ, औलाद चाहिए इसे। इसने इधर मेरे आने की फ़ौरन असल वजह बता दी। इस औरत ने पहले गुलदान में पान की पेक फेंकी, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी, देखो मियाँ बैठो, यूँ खड़े खड़े बात नहीं होगी। ना तुमसे मैं वहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गई। वो कहने लगी, देखो साहिब, मैं पैसों में कमी नहीं करती,
पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती, तेरे बच्चे को अपने वजूद में पालेगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी ना, इसलिए 10 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र नोमान को देखा तो वो मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वो कहने लगी कि फिर 15 लाख। मैंने जेब से अपनी चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेक इसे दे दिया। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं था। इस औरत की आंखें फटी की फटी ही रह गईं जब इसने 15 लाख का चेक देखा। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर इसने एक लड़की को पुकारा, अरे ओ चंबेली कहाँ मर गई। इसकी एक पुकार पर वो लड़की इसके पास आ गई। वो सांवली सी लड़की, चेहरे के नकूश में कशिश थी। कहने लगी, ज़ैनब का गाहक है, इसे कहो तैयारी पकड़ ले। इससे पहले कि वो चंबेली नामी लड़की हुक्म की तामील करती, मैंने इसे कहा कि पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहका लगा कर हंसने लगी। हाँ जाकर देख लो, होश ना उड़ जाएं तो कहना। या चंबेली साहिब को ज़ैनब का दीदार कराओ। वो चंबेली मुझसे कहने लगी, आइए साहिब। मैं खड़ा हो गया और इस चंबेली नामी लड़की के साथ चलने लगा। लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस औलाद के हसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहीं का जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की ना थी, मेरे लिए जायज़ है। और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी, लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो इसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक इसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं इसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन ख़ुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैं आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहिब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे। इस लड़की की आवाज़ ने मुझे चुका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी जानिब देखा जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी। देखें, मैं इसकी कीमत दे चुका हूँ। मैंने बामुराद ही अपने हाथों से इसकी घूंघट उठाया और जैसे ही इसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी फुफ्फोज़ाद थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन इखलाक की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहाँ से मैंने आमना का इलाज करवाया, लेकिन वो मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए, कहीं में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी बीवी बाँझ थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने आमना से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो वो बहुत रोई, फिर इसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा जैसे 5-5 साल मैंने अपनी 4 बीवियों के साथ गुजारे, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल मैंने शादीशुदा ज़िंदगी के गुजारे। मेरी उम्र अब 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा कर थक चुका था। न जाने क्या मसला था, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवियां की सलाहियत नहीं रखती थीं। कभी कभी मेरी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाती। मसला एक बीवी में होता तो समझ आती, 4 बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल
अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना था, लेकिन मेरी सारी बीवियां ही नेक और बहुत अच्छे इखलाक की मालिक थीं। मैं कैसे इनमें से किसी एक के साथ ज़्यादती करता, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था, इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए थी। मैंने इसी सिलसिले में जब नुमान से बात की तो इसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करूँगा। वो कहने लगा कि फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। नुमान की बात सुनकर मैंने कहा, इस वक्त ही तो इसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। वो मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो नुमान की ठीक थी, मुझे औलाद चाहिए थी। नुमान कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ इससे तुझे बच्चा हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी एक से बच्चा हुआ, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। औलाद का हसूल इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला कोई भी ना होता। पहले तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपनी बीवियों से मशवरा करता, लेकिन जाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देंगी। मैं निहायत परेशान था। इन्हीं दिनों मैं अपनी औलाद के हसूल के लिए भी परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त पहली बीवी को देने लगा। खुद से 3 सौंकने इसने बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थीं। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थीं, कोई यतीम तो कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि इन्हें सारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि चारों ही बीवियों में मसला था, लेकिन मुझ में नहीं। मैंने हद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो नुमान ने रास्ता बता दिया था इसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैं आखिरकार इस फैसले पर पहुंच ही गया कि नुमान की बात मान लूं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए इसके साथ कोठे पर आ गया, लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। इसे देखते ही मेरे कमरे से बाहर निकल गया, फिर इस कोठे पर नहीं रुका। नुमान ने मुझे पुकारा और पुकारता रह गया, पूछता रहा कि उस्मान तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज़ कदमों से इस बाज़ार हिरसन से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने नुमान के आने का इंतज़ार नहीं किया, ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटता गया, एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी बदस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई, मुझे कहने लगी, उस्मान क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़र इसकी तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र इस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वो अब बीमार रहने लगी थी। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई रसोलियाँ फट कर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। आप भी जानते हैं, मैं जानता था ये चंद महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा वक्त इसी के पास गुजारता। मेरे कंधों पर इसने सर रख दिया तो मैंने भी इसे अपने हिसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊँ, वहाँ तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
وقت گزر چکا ہے میرے علاج کا، بس آپ میری خواہش پوری کریں، مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں۔ اس کی بات پر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میں مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے زینب کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی تم پر سوکنے لا چکا ہوں، شاید اس بیماری سے تم دوچار ہوگی۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہے، میں تو یہی سمجھتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کو بھی ایسا ہی کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، مت ایسا سوچو، اولاد شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی آپ نے شادی ہمیشہ بے سہارا لڑکیوں سے کی ہے تاکہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر رات کے اس طوائف خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے؟ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بتائی میری بات؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی وہ چھوڑ دیں میری بات کا جواب۔ میں نے کہا میرا دل نہیں مانا، کیونکہ وہ طوائف ہے، پھر بہت کم عمر ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے، اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آ سکتا ہے۔ پتہ نہیں اس کم عمری میں اس بیچاری سے یہ گھٹیا کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ میں اسی لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ لڑکی 18 سال سے بڑی نہ تھی، بے شک بے حد حسین تھی، مگر کم عمر تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی اسی سے نکاح کر لیں عثمان۔ اس کی بات پر میں نے کہا ہوش میں تو ہو، تم ایک طوائف کب کسی سے شادی کرتی ہے؟ پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے گی؟ پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میری بیوی کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ اسے اس کوٹھے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دن میں اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر میں اس سے نکاح کر لیتا، کیا پتہ اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے، زینب بھی اس کوٹھے سے بچ جائے۔ میں اگلے روز ہی کوٹھے پر گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس کے ماحول سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو، پھر کہنے لگی اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے زینب سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کوٹھے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لالچی عورت تھی، اس نے فوراً مان گئی۔ میں نے پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں زینب سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ عثمان صاحب یہ سب تمہارا ہے؟ تم تو بہت امیر ہو، میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا تھا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے زینب کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنے تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا وہ کمرے میں چھوڑ آئے۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا، نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں باکردار نیک سیرت کی مالک تھیں اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں اپنی ہمتوں کو جمع کر کے کمرے میں گیا۔ اس وقت تک زینب سو چکی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی تھی، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے بھی سونے دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو زینب مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کہا تھا۔
शायद इसीलिए मुझे यूं हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर इसे कहा कि वो नाश्ता कर ले, रात भर इसने कुछ ठीक से खाया नहीं। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ज़ैनब भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी सब बीवियों को अपने हाथ से एक एक नवाला ज़रूर खिलाता था। चारों बीवियों के साथ मैंने आज तक इंसाफ वाला मामला ही रखा था। चंद दिनों में मैंने ज़ैनब से किसी किस्म का कोई रिश्ता कायम न किया। हाँ, इससे अच्छी सी बातचीत ज़रूर की थी। चंद ही दिन गुजरे थे कि मुझसे कहने लगी, साहिब मुझे ये बताएं कि आपने इतने पैसे देकर मुझे ख़रीदा क्यों? मैं इसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं है बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे इसकी ये बात बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ निकाह से पहले आपने 1 करोड़ की रकम अदा की है। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया। इसकी बात पर मुझे शदीद गुस्सा आया और वो मज़ीद ऐसा कुछ बोलती तो शायद मैं इसके मुंह पर कोई थप्पड़ ही ज़ोर से मार देता, लेकिन वो चुप हो गई। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी, कोई बाजारू नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा लहजा बुलंद हो गया। मुझे गुस्से में देखकर वो कहने लगी, हम सब ऐसी ही बातें करते हैं साहिब। मैंने तो होश संभाला ही मर्द के ऐसे रुख देखे हैं, नोच खाने वाले, जुनूनी, बर्बरियत का निशान बनाने वाले, भूखे कुत्ते जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज़ बुखार में भी कोई मुझे बख्शता नहीं था। ये कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरे बुखार का लिहाज करें। ये कहते हुए टिप टिप आंसू इसकी आंखों से गिर रहे थे। फिर इसने अपने बाजू दिखाए। बाजू बुरी तरह सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी बेबस देखकर मैंने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। कहने लगी, ये देखें तो आप मेरे साथ ये सब करती हैं। मैंने तो आज तक मर्द को ऐसे देखा, लेकिन तुम ना जाने कैसे हो, सब में से अलग ही हो। मुझे ख़रीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया है, और तुम तो हो भी कम उम्र, नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। बहरहाल एक रात में ज़ैनब की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया। इसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल छुरी से कटने लगा। 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे बिल्कुल गैर इंसानी थे। बहरहाल वक्त के साथ साथ ज़ैनब के ज़ख्म भी भरने लगे और वो मुझसे कहती कि आपने मुझे बदकार को निकाह के रिश्ते से मोतबर बना दिया। वो मेरे अखलाक और मोहब्बत से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़ुबान भी ठीक हो गई। वो मुझसे अदब से बात करने लगी। मेरी शादी के चंद महीने बाद ही मुझे वो खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। ज़ैनब उम्मीद से थी और मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हज़ूर सजदे में रो रो कर शुक्र अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने ज़ैनब का बहुत ख्याल रखा, बल्कि इसे बिस्तर से पाँव तक नीचे नहीं उतारने दिए। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। जब लेडी डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी, मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम मां को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे इतने अरसे बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। इस वक्त मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, ये वही शख्स जान सकता है जिस पर यह सब बीता हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां और भी थीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने इससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? तो वह कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर तो हैरत का झटका लगा था।
मैं बहुत खुश हुआ था जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला तो इसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वो अपने बंदों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता जो वो उठा न सकें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।